22 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। ये माह भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना के लिए बेहद शुभ है। सावन माह को प्रेम, हरियाली और बरसात का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान आने वाले न केवल सोमवार व्रत का महत्व है, बल्कि मंगला गौरी व्रत, अन्य व्रत तिथि को भी भोलेनाथ की पूजा करने से भक्तगण को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। वहीं सावन माह में प्रदोष व्रत का महत्व भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये उपवास भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में सावन माह और प्रदोष व्रत के संयोग से इस तिथि की महत्ता अधिक बढ़ जाती है। ये व्रत हर माह में 2 बार आता है। प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पढ़ने वाले इस व्रत में भक्तगण निष्ठा पूर्वक उपवास रखते हुए भगवान शिव की आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सावन मास में यदि सच्चे मन और भाव से प्रदोष व्रत रखा जाए तो व्यक्ति को मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। इस उपवास में शिव पार्वती की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। इस दौरान पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में जानते हैं कि सावन का पहला प्रदोष कब रखा जाएगा। इस व्रत का शुभ मुहूर्त, व्रत की कथा और व्रत के महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देते हैं। सावन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 1 अगस्त को दोपहर 3:28 से शुरू हो रही है और वहीं तिथि का समापन 2 अगस्त को दोपहर 3:26 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त गुरुवार के दिन रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अतः इस व्रत की पूजा प्रदोष काल के समय की जाएगी। प्रदोष काल का समय शाम 7:12 से प्रारंभ होगा, जो रात्रि 9:18 समाप्त हो जाएगा। प्रदोष व्रत में पूजा करने की सामग्री में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बेलपत्र, शमी के पत्ते, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती, फल, दूध, दही, शहद, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप, भांग, धतूरा, सफेद व पीले पुष्प, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, घी, सफेद वस्त्र आदि को शामिल करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा विधि के अनुसार प्रदोष तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात, स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर हाथ में अक्षत और फूल लेकर व्रत करने का संकल्प करें। इसके बाद घर के मंदिर अथवा पास के शिवालय में जाकर भगवान शिव को गंगाजल, बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप व पूजा की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद फिर से स्नान करें और शिवालय जाकर भगवान शिव का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। इसमें शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, गंगाजल आदि से अभिषेक करें। शिवलिंग पर चंदन लगाकर बेलपत्र, फूल, फल आदि अर्पित करें और फिर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर उनको 8 बार नमस्कार करें और शिव के गण नंदी को जल और दूधवा खिलाकर चरण स्पर्श करें। फिर भगवान शिव, माता पार्वती की आरती करें और प्रदोष कथा का पाठ करें। भोलेनाथ की पूजा के पश्चात बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति देव की पूजा में पीले फूल, मिठाई और पीले कपड़ों का चढ़ावा देने के साथ की जाती है। भक्त बृहस्पति स्तोत्रम का पाठ करते हैं। इस दिन भक्त आध्यात्मिक वृद्धि और आशीर्वाद के लिए बृहस्पति मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः और शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। गुरु प्रदोष व्रत के महत्व के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत रखकर भक्ति भाव से उनकी आराधना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करता है, उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। इस व्रत को करने से जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही हो तो उनको ये व्रत रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से विवाह के योग बनते हैं। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में गुरु दोष है तो वो लोग भी इस दिन व्रत रखें, तो इस व्रत के प्रभाव से उनको गुरु दोष से मुक्ति मिलती है। गुरु प्रदोष व्रत को करने से 2 गायों के दान के समान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह जन्म जन्मांतर के चक्र से निकलकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उस व्यक्ति को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है।